नमस्कार दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज़ के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर, सीधा लेके चलता हूँ नंबर्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेंगे हम बात करेंगे रेवेन्यूज़ की। कितना आया है 7083 करोड़, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर दोस्तों आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में वो मिलियंस में दिए हुए हैं, यानी कि ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कितना 7083 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज़ की। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना आया है आपका 2934 करोड़, जो एक साल पहले 2697 करोड़ था। आपका सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना आया है 2047 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 1799 करोड़। ये आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू में ये 4048 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, जो एक साल पहले 3599 ऑलमोस्ट 3600 रुपये था। अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस की। देखिए ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, अभी अन्य खर्चों की यहाँ पे बात कही जा रही है। R&D एक्सपेंस कितना है 687 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 536 करोड़ था। ठीक है, तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आएगा आपका 2652 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले कितनी थी 2361 करोड़ रुपीज़। और आपका रिजल्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आई है 1495 करोड़ रुपीज़, ऑलमोस्ट 1500 करोड़, जो एक साल पहले कितनी थी 1238 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब भाई फाइनेंस इनकम आप देखेंगे तो कंपनी को 161 करोड़ का आया है। फाइनेंस एक्सपेंस कितना आया है तो 59 करोड़ रुपीज़ का। इन सब के बाद जो आपकी फाइनेंस इनकम नेट होती है, क्योंकि इनकम एक्सपेंस को माइनस करके जो नेट आती है वो 102 करोड़ रुपए है। तो अब इन सब चीज़ों को मिला करके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आया है 1601 करोड़ है, जो एक साल पहले 1325 करोड़ थी और पिछले ही क्वार्टर में 1825 करोड़ थी। ठीक है, अब अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे, आप पाएंगे 1307 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 959 करोड़ रुपीज़ थी। और यही कारण है कि जब आप EPS को देखते हो तो आप जहाँ 57 रुपये 62 पैसे में थे, अब वो बढ़ करके 78 रुपीज़ 35 पैसा हो गई है, जो कि एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे डॉक्टर रेड्डीज़ ने जंप दिखाया है। अब देखिए स्टॉक भागेगा नहीं भागेगा ये बहुत सारे फैक्टर में है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं सेगमेंटल नंबर्स की। तो देखिए फार्मास्यूटिकल सर्विस और एक्टिव इंग्रेडिएंट देखेंगे तो 1152 करोड़ रहा है इनकम, जो इनकम नहीं कहना चाहिए रेवेन्यू, जो एक साल पहले 1026 रुपीज़ थी। ग्लोबल जेनरिक्स देखेंगे, ग्लोबल जेनरिक बिजनेस में 6119 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले 5425 करोड़ रुपीज़ था और पिछले क्वार्टर में ये 6309 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है, तो जेनरिक बिजनेस में ईयर ऑन ईयर में तो काफ़ी शानदार जंप है। अदर्स 142 करोड़ ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। हाँ, एक साल पहले ये मात्र 92 करोड़ था, तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा जंप है, मोर देन 40% का। ठीक, अब जब हम इन सब के बाद इसको रेवेन्यू में देखते हैं ना यार, सेगमेंट रिजल्ट में देखते हैं तो रेवेन्यू हो गया, सेगमेंट रिजल्ट में देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ईच सेगमेंट फार्मास्यूटिकल सर्विस और एक्टिव इंग्रेडिएंट में जहाँ 196 करोड़ हुआ है वो बढ़ करके 235 करोड़ हो गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे जिस प्रकार का जंप देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट मोर और लेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर ये चीज़ परसेंटेज वाइज आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। ग्लोबल जेनरिक आप देखेंगे 3349 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो बढ़ करके 3793 करोड़ है, ऑलमोस्ट उसी प्रकार का जंप है। आपका अदर बिजनेस जो यहाँ पे आप देखेंगे 92 करोड़ से बढ़ करके 142 करोड़ हो गया है, वो 53 करोड़ से बढ़ करके आपको देखें 120 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।